अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। निहारिका, श्रुति, हाय शेखर। How are you? ऑल गुड ऑल। श्रुति, तुम कैसे हो? एंड शेखर, कैसे हो तुम? बहुत अच्छा हूँ, तुम कैसे? बहुत अच्छे। सॉरी यार, तुम दोनों को ऑफिस टाइम डिस्टर्ब कर दिया ना। बट क्या करते, जैसे ही हमें पता चला कि निहारिका लंदन से वापस आ गई है, हम फटाफट मिलने आ गए। और वैसे भी आज शाम को हमारी चंडीगढ़ की फ्लाइट है, सो हमने सोचा कि आज ही मिल लेते हैं। बहुत अच्छा किया श्रुति। लेकिन निहारिका, हमारी मीटिंग? कम ऑन प्रथम, इतने टाइम बाद हमारे कॉलेज के फ्रेंड्स हमसे मिलने आए हैं और तुम्हें मीटिंग की पड़ी है। और वैसे भी तुम्हें याद है, कॉलेज में सब इनको लव बर्ड्स कह के बुलाते थे। लव बर्ड सिर्फ हम ही नहीं थे निहारिका, तुम दोनों भी तो थे। हाँ निहारिका, हमारी शादी होने के बाद मुझे लगा था कि तुम दोनों की शादी भी जरूर होगी, बट डेस्टिनी को शायद कुछ और मंजूर थी। बट आई एम हैप्पी कि तुम लोग आज भी एटलीस्ट दोस्त हो। अब ये सब कुछ छोड़ो, अंदर चलो, बाकी की बातें अंदर करते हैं। माँ, ये हमारे कॉलेज फ्रेंड्स हैं, शेखर और श्रुति। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। नमस्ते अंकल। रजनी आंटी, आप हमारे लिए स्टडी रूम में ही स्नैक्स भिजवा दीजिए, हम लोग ऊपर ही जा रहे हैं। ठीक है, जाओ बेटा। रजनी जी, चाय नाश्ता राधिया के हाथों भिजवा देना, इसी बहाने प्रथम के दोस्तों से भी मिल लेगी। ठीक है। सीरियसली, कॉलेज के डेज ना बेस्ट डेज थे, कोई टेंशन ही नहीं, फुल एंजॉय। और तुम्हें वो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर याद है, कैसे हकलाते हुए हमें पढ़ाते थे? आज हम पढ़ेंगे डी 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 डिमांड, सू सू सप्लाई। अब एक सेकंड गाइस, मेरा ना इंपॉर्टेंट कॉल है, मैं अटेंड करके आता हूँ। यू गाइस एंजॉय। अरे वाह, प्रथम के घर में तो मेड भी बहुत अच्छे कपड़े पहनती है। गाइस, ये घर की मेड नहीं है, बल्कि इस घर की बहू है, प्रथम की वाइफ राधिया। ये प्रथम की वाइफ है? यार, इसमें प्रथम ने ऐसा क्या देखा? मत पूछो। क्या हो गया गाइस, एनी प्रॉब्लम? नहीं प्रथम, मैं तो बस इन लोगों को राधिया से इंट्रोड्यूस करवा रही थी। ये राधिया कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती। क्या मुझे कुछ फ्रेश मिल सकता है, लाइक जूस? जी, हम अभी आपके लिए लाते हैं, प्लीज। फोन पे मैंने क्या कहा था, याद है ना? हाँ, चुप क्यों हो गए गाइस? हम बस बात कर रहे थे कि तुम्हें याद है कॉलेज में हम कितने प्लेस करते थे? ऑफ कोर्स, और सबसे पॉपुलर प्ले तो प्रथम और निहारिका का ही था, रोमियो जूलियट वाला। और इनके लिए तो इन्हें अवार्ड भी मिला था, रोमियो जूलियट के नाम से फेमस हो गए थे दोनों। गाइस, तुम लोग वापस से उसी का कोई सीन करो ना, हम उसे सोशल मीडिया पे डालेंगे और हमारी पुरानी फ्रेंड्स देखेंगे और फिर से सारी यादें ताजा हो जाएंगी। कितना मजा आएगा ना? दैट इज अ ग्रेट आइडिया। लिसन, बहुत टाइम हो गया, बहुत पुरानी बात है, मुझे डायलॉग्स बिल्कुल याद नहीं है। प्रथम, करते हैं ना, एक काम करते हैं, वो लास्ट वाला सीन करते हैं। आई नो, वो सीन हम कभी नहीं भूल पाएंगे, इसी बहाने हमारी कॉलेज की यादें ताजा हो जाएगी। चलो ना प्रथम, प्लीज। कम ऑन प्रथम, 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 प्लीज। अच्छा ठीक है, लेकिन सिर्फ लास्ट वाला सीन। यस, मैं वीडियो बनाती हूँ। मामी जी, वहाँ पे दवाइयाँ किसके लिए ले जा रही हैं? वो कल श्राप की वजह से माँ जी ने हम सबसे निर्जला व्रत रखवाया था, उसकी वजह से तुम्हारे मामा जी की तबीयत खराब हो गई, उन्हीं के लिए लेके जा रही हूँ।
वैसे राध्या, मुझे तो भूलने की बीमारी है, लेकिन फिर भी कभी भी मैंने परिवार को उतनी मुश्किलों में नहीं डाला जितना तुम डालती हो। जूलियट, तुम दुनिया की सबसे हंसी और खूबसूरत लड़की हो। काश मैं वक्त मोड़ पाता, काश हमारे परिवार के बीच की गलतफहमी को ठीक कर पाता, काश हमारे बीच सब ठीक कर पाता, तो आज हम दोनों साथ होते, हमारे बीच का प्यार पूरा होता। भले ही इस जन्म में हमारा प्यार पूरा होना नहीं लिखा है, लेकिन तुम मेरा पहला प्यार और आखिरी प्यार भी तुम ही रहोगे। Oh my dear, तुम भी हमेशा मेरे दिल में रहोगे। बस बस, मुझे इतना ही याद है। यार प्रथम, वाह यार, क्या बोल रहे थे? तुझे लाइन याद मजा आ नहीं गया। है? तुम दुनिया की सबसे हंसी और खूबसूरत लड़की हो। भले ही इस जन्म में हमारा प्यार पूरा होना नहीं लिखा है, लेकिन तुम मेरा पहला प्यार और आखिरी प्यार भी तुम ही। क्या मदमस्त हाथी की तरह यहाँ से वहाँ घर में घूमती रहती हो? हाँ? अरे मैं इतनी भी पतली नहीं हूँ कि तुम्हें दिखाई ना दूं। सॉरी, क्या सॉरी? एक तो वैसे ही मेरी शादी नहीं हो रही है, इस घर में मेरी शादी की शनाई की जगह पीपड़ी बज रही है, और तुम्हारे कारण इस घर पे जो श्राप लगा है ना, मेरी शादी के बचे कुछ चांस भी खत्म हो गए। अब तुम्हारे घर से बुलाना पड़ेगा कहीं साफ करने के लिए। मैं नहीं करती। तुम दुनिया की सबसे हंसी और खूबसूरत लड़की हो। भले ही इस जन्म में हमारा प्यार पूरा होना नहीं लिखा, लेकिन तुम मेरा पहला प्यार और आखिरी प्यार भी तुम ही। प्रथम तुम दोनों की शादी के दिन भी मुझसे प्यार करता था और आज भी सिर्फ मुझसे प्यार करता है। मम्मी, निहारिका मैम बिल्कुल सही कह रही थी। प्रथम सिर्फ और सिर्फ मुझसे ही प्यार करते हैं। उनके दिल में हमारे लिए कभी प्यार था ही नहीं। तो अब इस प्यार को जितना अपनाने की कोशिश करते, ये घर उतना ही हमसे दूर जा रहा है। हम सबकी जिंदगियों में बोझ बन गए मम्मी। हर गलती का जवाब सॉरी नहीं होता है राध्या। हर बार तुम्हें बचाने पे हमें माँ जी के ताने सुनने पड़ते हैं। बस माँ के शब्दों ने हमें अंदर तक हिला दिया है। अब तो सब हमसे इतना नाराज हो गए कि हमें भी लगने लग गया कि सच में अभी बुरे हैं। मम्मी, हम कुछ नहीं कर पा रहे, हम अपने रिश्ते भी नहीं निभा पा रहे। इस सबकी जिंदगी में बोझ बन गए हैं। मम्मी, हम बोझ नहीं बनना चाहते हैं। मम्मी, नहीं बनना चाहते हैं। हम क्या करें? हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहे। हम कहाँ जाए मम्मी, कहाँ जाए?
वैसे प्रथम, आज कितने टाइम बाद हमने साथ में एंजॉय किया ना। हमारे दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करके हमने भी हमारी पुरानी यादें ताजा कर ली। वो तो है निहारिका। क्या हुआ निहारिका? प्रथम, अगर उस दिन हम दोनों के बीच में वो गलतफहमी ना हुई होती तो आज हम भी श्रुति और शेखर की तरह हैप्पी कपल होते। निहारिका देखो, समझदारी इसी में है कि पुरानी बातों को भूल जाओ और जो रियलिटी है उसे एक्सेप्ट करो। एनीवे, आज की मीटिंग अब कल होगी और मुझे ना प्रेजेंटेशन में थोड़े से चेंजेस करने हैं, मैं वो करके तुम्हें भेजता हूँ। प्रथम, तुम अपनी रियलिटी के साथ एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं। मैं अपने पास्ट को अपना फ्यूचर बना के रहूंगी। हम दोनों ने मिलके साथ में जो सपना देखा था उसे मैं पूरा करके रहूंगी। ये राधिया फिर से मुंह लटका कर बैठ गई। बैठी रहे, मैं भी ना इग्नोर करूंगा। भले ही इस जन्म में हमारा प्यार पूरा होना नहीं लिखा, लेकिन तुम मेरा पहला प्यार और आखिरी प्यार भी तुम्हें। प्रथम सर, हम आपसे एक सवाल पूछें? क्यों राधिया, सवाल क्यों पूछते हैं? कल जब मैंने सवाल पूछा था तब तो तुम मुझे इग्नोर करके चली गई थी ना। अब मुझे भी तुम्हें कोई जवाब नहीं देना। सॉरी प्रथम सर। राधिया, सॉरी वॉरी कुछ नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी सॉरी। मुझे बस ना मेरे सवालों का जवाब चाहिए। कल जब तुम घर वापस आई तब तुमने किसी को बताया क्यों नहीं? और कार में तुम वो कपड़ों के साथ क्यों भीग रही थी? बोलो राधिया, जवाब दो। तुम्हें क्या लगा था तुम ये सब करोगी तो लोगों को तुम पे तरस आएगा, सिंपैथी मिलेगी तुम्हें? या ये लगा था कि ऐसा करोगी तो दादी और माँ तुम्हारी गलतियों को माफ कर देंगे? प्रथम सर, अब एक बार हमारी बात तो सुनिए। आपके मन में जो आ रहा है वो बोले जा रहे हैं। अच्छा राधिया, और जो तुम मनमानी कर रही हो उसका क्या? जब मन किया घर से चली जाऊं तो चली गई, जब मन किया वापस आ जाऊं तो वापस आ गई, जब मन किया कि मुंह फुला लूं तो मुंह फुला लिया तुमने। आज मेरे दोस्तों को तुमने वो जूस लाकर क्यों नहीं दिया? हाँ, ये चल क्या रहा है राधिया? यही तो हम जानना चाहते हैं प्रथम सर, ये सब चल क्या रहा है? अब बोलते कुछ और है और करते कुछ और है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि आज अपने दोस्तों के सामने जो कुछ भी कहा, क्या आप उस बात को दिल से मानते हैं? क्या बोला मैंने? इसे अनजान मत बनिए प्रथम से। हम आपसे बस इतना जानना चाहते हैं कि आपने जो कुछ भी कहा, क्या उस बात की आपके दिल में जरा सी भी हैबियत है? बस राधिया, बस करो अब, ये पहेलियां बुझाना बंद करो, क्योंकि पहेलियां बुझाने का ना मेरा मन है और ना मेरे पास टाइम है। और हाँ, एक और बात, जो मेरे दिल में होता है ना वही मेरी जुबान पे होता है। मेरा पहला प्यार और आखिरी प्यार भी तुम ही रहोगे। राधिया, मुझे तुमसे बात करके ना अपना दिमाग और खराब नहीं करना। चाहते चाहते हमारे एक और सवाल का जवाब दे दीजिए। आखिर आप दिल से क्या चाहते हैं? तुम सच जानना चाहती हो तो सुनो, फिलहाल तो मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। मेरा दिल चाहता है कि तुम यहां से चली जाओ, ताकि मैं 2 पल चैन के तो जी सकूं। हैप्पी? फिलहाल तो मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। मेरा दिल चाहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, ताकि मैं 2 पल चैन के तो जी सकूं। भले ही इस जन्म में हमारा प्यार नहीं, लेकिन तुम मेरा पहला प्यार। हर गलती का जवाब सॉरी नहीं होता है राधिका। हर बार तुम्हें बचाने पे हमें माजी के ताने सुनने पड़ते हैं। प्यार, आखिरी प्यार भी तुम।
ये राधे कहाँ? सुबह से दिखी भी नहीं। हो सकता है मेरे लिए कॉफी लेने गई हूँ। मैं जल्दी से रेडी हो जाता हूँ। राधे अभी तक मेरी कॉफी लेकर नहीं आई। वैसे तो हमेशा टाइम से पहले लेकर आ जाती थी और जब तक मैं पी नहीं लेता था मेरे आगे पीछे चक्कर लगाती रहती थी। और आज एनीवेज, आज राधा ने मेरे कपड़े भी नहीं निकाले। कमाल है ये लड़की भी। पहले किसी काम की आदत डलवा देती है और अब खुद ही वो काम नहीं कर रही। राधा क्या सोचती है, वो काम नहीं करेगी तो काम नहीं होगा क्या? राधा के सारे कपड़े कहाँ गए? सब धोने के लिए देती है क्या? एनीवेज, मुझे क्या। सॉक्स, अब सॉक्स का ढूंढूं मैं। मिल गया टाइम तुम्हें कॉफी लाने का? मन नहीं है मेरा, नहीं पीऊंगा। अरे क्यों नहीं पीनी कॉफी? माँ, मुझे लगा कि राध्या है, तो एक्चुअली रोज राध्या मेरे लिए कॉफी लाती है ना। अरे राध्या नीचे कहीं नहीं दिखी तो हमें लगा सो रही होगी, इसलिए हम कॉफी लेकर आ गए। ये लो। नहीं माँ, राध्या तो मुझे भी सुबह से कहीं नहीं दिखी। अच्छा, शायद गार्डन में ना पौधों को पानी दे रही होगी, हम देखते हैं। ले। राध्या, राध्या, अब तक तो पौधों में पानी भी नहीं डाला, उसी का तो काम है। अच्छा लेकिन राधिया, क्या हुआ उर्मी, क्यों चिल्ला रही हो? हाँ, कहाँ है आपकी कामचोर बहू राधिया? हाँ, आपको पता है ना मैं डाइटिंग पे हूँ। रोज मेरे लिए बादाम और अंजीर भिगो के रखते हैं, आज भिगोए ही नहीं। इतनी कामचोर है कि एक दिन काम करती है और 4 दिन आराम करती है। चाचू, चाचू चाची कहाँ है? देखो ना, अब तक मेरी चोटी भी नहीं बनी है। मुझे लेट हो रहा है स्कूल के लिए। बुलबुल बेटा, चाची वो राधे कहाँ है? रोज सुबह अखबार लेकर आती है, उसके साथ में मेथी वाला पानी लेकर के आती है, आज नहीं लेकर आई। कहाँ है वो? मम्मी जी, राधा कहाँ रह गई आज? मेरे किचन में जाने से पहले रोज वो सब्जियां धो के काट के रखती है, आज कुछ हुआ ही नहीं। क्या हो गया भाई? ये सुबह सुबह पंचायत क्यों बिठा रखी है? ये क्या? इतना समय हो गया, पूजा के बर्तन भी नहीं धुले। माँ जी, वो तो राधा धोती है ना। पर क्या? अब देखो, हमारे घुटनों के लिए गरम तेल लाती थी, वो भी नहीं लाई आज। हो क्या गया इसको? अरे मेरा पेट। रजनी दीदी, राधा कहाँ है? ज्योति भाभी, क्या हो गया आपको? अब मैं आपको क्या बताऊं, कुछ दिनों से मुझे गैस हो रही थी बहुत ज्यादा, तो राधा अपने माँ के नुस्खे से मुझे कुछ बना कर दे रही थी, तो ठीक हो रही थी। आज उसने दिया ही नहीं। ज्यादा दर्द हो रहा है पेट। लेकिन राधा कहाँ है? नजर ही नहीं आ रही। हाँ रजनी भाभी, कहाँ है आपकी कामचोर बहू? माँ, राधा कहाँ है? मेरी मैगजीन नहीं मिल रही, बिजनेस मैगजीन थी। कहाँ चली जाएगी वो? अरे सारे लोग ढूंढ रहे हैं, कहाँ है वो? इससे काम होता नहीं है। तब मेरे लिए फ्रूट्स काटना मुझे अरे हो जाएगा। अरे बाद में मुझे चाहिए मैगजीन लेके आई राधा। अरे ना सो गई क्या राधा? तो राधा को करना चाहिए ना। अरे रुको, मैं क्या? नहीं है राधा।
राधिया नहीं है मतलब? राधिया ना अपने कमरे में है ना घर में कहीं है, कहीं नजर नहीं आ रही। वाओ, दिस इज अमेजिंग। वैसे तो आप सब बोलते हो कि चाची कोई काम नहीं करती है और आप उनके बिना सब परेशान हो रहे हो। बिल्कुल सही कहा बुलबुल। राधिया बिना किसी को कहे, बिना किसी को जताए खुद से ही कितने सारे काम कर लेती है और किसी को इस बात का एहसास तक नहीं होने देती। पर माँ, राधिया जा कहाँ सकती है? व्हाट डू यू थिंक प्रथम? राधिया कहाँ जा सकती है? आई थिंक उसे फिर से अटेंशन चाहिए, तभी कहीं चली गई है। मुझे लगता है वो मंदिर गई होगी। हम फोन करके पूछते। मेरा पेट। रजनी फोन कर रही है राधिया को, आ जाएगी राधिया, हो जाएगा ठीक। अरे हमें तो राधिया का मैसेज आया है। क्या? पढ़िए एक बार। माँ, हम इतना बड़ा फैसला बिना किसी को बताए ले रहे हैं, लेकिन शायद अब इसी फैसले में सबकी भलाई है। हमारी गलतियां भी इतनी बढ़ गई हैं कि हम किस किस बात के लिए आप सबसे माफी मांगे। लेकिन अब हम आप सबको और तकलीफ नहीं देना चाहते, इसीलिए हम इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए जा रहे हैं।